मुसलमानों की वफादारी उस देश के लिए नहीं होती जिसमें वो रहते हैं। कौन इस देश में देगा हमें इंसाफ की भीख? कौन इस देश में देगा हमें इंसाफ की भीख जिसमें खूंखार दरिंदों की शहंशाही है? इस्लाम की ये बुराई है कि वो खुद के शासन पर भरोसा रखता है और उसका विचार देश के शासन से मेल नहीं खाता। मुसलमानों की वफादारी उस देश के लिए नहीं होती जिसमें वो रहते हैं, बल्कि उनकी वफादारी अपने धर्म के लिए होती है जिसका कि वो पालन करते हैं। जहां इस्लाम का शासन होता है, मुसलमान वहीं विश्वास महसूस करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस्लाम एक सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि मानने और हिंदुओं का अपना करीबी मानने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात कही है देश के एक महान नेता ने। अगर आप सोच रहे हैं कि मुसलमानों के विरोध में इतनी बड़ी बात वीर सावरकर ने कही है तो आप गलत हैं। अगर आपको लगता है कि यह बात गुरु गोलवलकर या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कही होगी तो भी आप गलत हैं। इस देश के प्रति मुसलमानों की वफादारी पर यह सवाल उठाया है। तो मुकम्मल वाज़ेह हो जा रहा है कि हमने हिंदुस्तान के लिए क्या किया, कोई शक व शुबा बातें नहीं रह जाता। लेकिन मैं फिर भी खुले लफ्जों में यह कहना चाहता हूं कि सुन लीजिए, हमने अपनी मेहनतों मशक्कत के जरिए इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना दिया और फिर जब वक्त आया तो हमने अपनी गर्दन और साथ साथ अपने बाल बच्चों के गर्दनों को कटवा कर इस मुल्क को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद करा दिया। मैं अपनी गुफ्तगू को भगत सिंह के इन अल्फाज पर खत्म करना चाहता हूं ताकि वो लोग जिसे असबियत की बुनियाद पर मेरी बात समझ में ना आए वो भगत सिंह की बात को समझ जाए। हुआ ये कि जब मुकदमा दायर हुआ भगत सिंह पर तो जज ने कहा कि 800 साल तक मुसलमानों ने तुम पर हुकूमत की, तुमने कभी मुसलमानों पर बम नहीं गिराया और हमारे आए हुए 150 साल हो रहे हैं और तुम हमसे लड़ाई कर रहे हो, हम पर बम गिरा रहे हो। तो इस पर भगत सिंह ने क्या जवाब दिया था, उनके अल्फाज पढ़कर मैं आपको सुना रहा हूँ। जब भगत सिंह ने यह सुना तो मुस्कुराया और कहा, मुसलमानों ने हम पर हुकूमत की और ऐसी हुकूमत की कि हमारे देश को सोने की चिड़िया बना दिया और ऐसे सोने की चिड़िया बनाया कि इस चिड़िया की चहचहाहट आपको 7 समंदर पार से यहाँ खींच लाए। और जज साहेब, आपने 150 साल यहाँ कैसे राज किया? कुछ लाइनों के बाद लिखते हैं कि मुगलों और पठानों ने हमारे देश पर ऐसा राज किया कि इसे अपना घर बना दिया और इसी की धूल मिट्टी में अपने आप को मिला दिया। जो पैसा यहाँ से लिया यहीं पर खर्च कर दिया और इस देश को सोने की चिड़िया बना दिया। ये है भगत सिंह के अल्फाज। मजहब नहीं सिखाता आपस में भेड़ रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तां हमारा। कौन इस देश में देगा हमें इंसाफ की भीख? कौन इस देश में देगा हमें इंसाफ की भीख जिसमें खूंखार दरिंदों की शहंशाही है?